जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। तो चूंकि पहला चरण भी देखिए हरियाणा के 3 जिलों में रहा, दूसरे चरण के तहत कल शाम राहुल गांधी पानीपत में पहुंचे। हालांकि रात्रि ठहराव उनका पानीपत में नहीं था। आज सुबह एक बार फिर से पानीपत से दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। रैली का आयोजन किया गया। रैली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर केंद्र और हरियाणा की सरकार पर जमकर बरसे हैं राहुल गांधी। जीएसटी, नोटबंदी, अग्निवीर योजना, किसानों के मुद्दों को लेकर राहुल ने सरकार को घेरा है। आर्थिक विषमता का एक मुद्दा भी उठाया गया। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप एक बार फिर से लगाए गए। तो हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज मंच पर नजर आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ हैं। और अपने संबोधन के दौरान एक तरफ तो सरकार को घेरा गया, साथ ही कई मुद्दों को लेकर जनता से वादा भी किया है कि अगर हमारी सरकार आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो जनता के हित में, गरीबों, किसानों, युवाओं के हित में काम किए जाएंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। साउथ से शुरू हुई यात्रा इससे पहले भी राजस्थान से होते हुए हरियाणा में 3 दिन लगा चुकी है, जिसमें 3 जिले नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद को कवर करते हुए दिल्ली पहुंची। दिल्ली में पहले चरण का समापन हुआ, 9 दिन का ब्रेक। उसके बाद दिल्ली से फिर से शुरुआत, दिल्ली से यूपी और यूपी से हरियाणा के पानीपत में प्रवेश कर दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। अब पानीपत से करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला तक यात्रा जीटी रोड बेल्ट के 4 जिलों को कवर करने वाली है। सुनिए राहुल की ओर से क्या कुछ कहा गया। ये जो आपका शहर है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का सेंटर था। यहां पे हजारों छोटे बिजनेस चलते थे, लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, मुझसे बेहतर ये 2 पॉलिसियां नहीं थी, नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसियां नहीं, छोटे स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के हथियार। और ये सिर्फ पानीपत में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, ये पूरे देश में इन 2 हथियारों ने जो देश को रोजगार देते थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते थे, इन 2 हथियारों ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनको खत्म कर दिया। और आज 21वीं सदी में हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। आपने सबको पीछे छोड़ दिया बेरोजगारी में। कितना भैया? 38%। खुशी की बात नहीं, हरियाणा का जो युवा है, युवा शक्ति है, सारी की सारी जाया हो रही है। तो राहुल गांधी को आपने सुना। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी केशव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। केशव, राहुल गांधी को हमने सुना, दावा किया गया था कि लाखों की संख्या में रैली में लोग शामिल होंगे। लोगों की संख्या के आधार पर बात करें तो क्या कामयाब कहा जा सकता है इस रैली को? बिल्कुल। देखिए ज्योति, जिस तरह से हम शुरुआती दौर से ही देख रहे हैं, दक्षिण भारत से जब से ही राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की, कि संख्या बल तो उनके पास रहा है। हरियाणा में भी संख्या बल जिस तरीके से कांग्रेस ने कोशिश की थी, प्रयास किए थे और बहुत लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा खुद अपने व्यक्तिगत रुचि लेकर पूरी रैली को सफल बनाने का दावा कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे। उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो हाँ, रैली को ठीक ठाक रेटिंग दी जा सकती है आंकड़ों के लिहाज से। लेकिन जिस तरीके से एक आक्रामकता राहुल गांधी के भाषणों में देखी गई थी अभी तक, मुझे यहां पर लगता है कि राहुल गांधी थोड़ा सा आज
थोड़े से कम तीखे अंदाज में नजर आए। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो बीच में फ्लो टूटा, क्योंकि सोनिया गांधी से भी मुलाकात करने के लिए तबीयत खराब होने के चलते वो कल गए थे। आज यात्रा 2 घंटे 40 मिनट की देरी से शुरू हो पाई। फिर संजय चौक पर जब यात्रा पहुंची तो राहुल गांधी का जो शेड्यूल था वो बहुत हेक्टिक रहा। हो सकता है कि जो अब स्थानीय मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, जो पूरा कोटेशन दी जाती है, उसके बारे में चाहे ढंग से मुद्दे ना आ पाए हों, लेकिन जो हरियाणा को लेकर एक जमीनी धरातल पर उठाए जाने वाले मुद्दे थे, राहुल गांधी ने उनमें आज बहुत ज्यादा आक्रामकता नहीं दिखाई। हाँ, लेकिन संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो अब कांग्रेस एकजुट वहां पर नजर आई। किरण चौधरी वहां पर मौजूद थी। कुमारी शैलजा ने सुबह ही इन बातों को खारिज कर दिया था कि किसी तरह की कोई गुटबंदी नहीं है, हम सब बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं, सभी अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का जो एक तरीके से कहीं की एकता है वो मंच पर देखने को मिली। मंच भी अच्छा खासा सजाया गया था, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग तो मंच पर ही बैठे थे। तो ये संदेश भी दिया गया है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बहुत संजीदा है इस बात को लेकर कि कांग्रेस की एकता न केवल अंदर से बनी रहे बल्कि बाहर से भी दिखाई दे। तो पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है इस मंच के माध्यम से। ज्योति, अच्छा केशव, अलग अलग राज्यों में चूंकि अलग अलग जिलों को कवर करती यात्रा अभी तक आई है। हरियाणा की आप बात करते हैं, पिछले चरण में 3 जिले नूंह, गुरुग्राम और फरीदाबाद को कवर किया गया। अब जीटी रोड बेल्ट के 4 जिले जिसमें पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में यात्रा रहने वाली है। आप क्या वजह मानते हैं इस रणनीति के पीछे कि हरियाणा के इन 7 जिलों को चुना गया? अब वजह तो ये कही जा सकती है क्योंकि जिस तरीके से यात्रा का रूट मैप था वो इन्हीं 4 जिलों से होकर गुजरा है। इस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा का पूरा रूट प्लान डिजाइन किया है कि हर राज्य टच हो जाए और राज्य, क्योंकि पूरा राज्य कवर करना वो अगर प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत आसान नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, संसाधनों के नजरिए से भी और समय के नजरिए से भी। इसलिए देखिए, अगर आप हरियाणा के नक्शे को देखें तो तकरीबन वी पॉइंट के अंदर हरियाणा को कवर किया गया है। और हरियाणा एक दिल्ली में आने का एंट्री पॉइंट भी बना और दिल्ली से यात्रा के दूसरे फेज का भी वहां से पासिंग पॉइंट बना है। तो हरियाणा में यात्रा के 2 फेजेस का कारण एक तो ये है कि जब दक्षिण भारत से यात्रा दिल्ली प्रवेश कर रही थी तो उसका रास्ता जो था वो राजस्थान के बाद उसमें हरियाणा बीच में आना ही था और वो केवल नूह वाली बेल्ट ही थी क्योंकि राजस्थान से और दिल्ली में प्रवेश करने के लिए हरियाणा बीच में पड़ता ही है। और दूसरा पॉइंट था कि यूपी शामली की तरफ से होते हुए जब यात्रा पंजाब की तरफ आगे बढ़ेगी तो उस रूट के अंदर हरियाणा की पेरीफेरी वाले जिले ही उसके अंदर पड़ेंगे। मुझे लगता है कि यही कारण रहा होगा कि हरियाणा के इन वी शेप जिलों को जो है सम्मिलित किया गया, लेकिन संदेश ये दिया जा रहा है पूरे हरियाणा में यात्रा जा रही है। बिल्कुल, देखिए कई मुद्दों को लेकर साथी केशव हमने सुना भी, जिसमें अग्निवीर की बात करें, किसानों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की, जिसमें अग्निवीर योजना की भी बात कर रहे थे, और साथ ही बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा गया कि अब हरियाणा की जनता को राहुल का संबोधन या राहुल के मुद्दे कितने समझ आते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये बातचीत आपने की। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम बात कर रहे थे और सरकार को जमकर उनकी ओर से